मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयं पमयाद्भुत याइलखे भव सिंधुतरो प्रवचन सार सुपर्णम अधिकार गाथा सी। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे प्रणे ते जीव जाने आत्मने तस्मोह पामी। मोह के एक सही के लिए ये जो पारमेश्वरी विद्या आचार्य देव ने यहाँ में सिखाई है, सिखा रहे हैं। मूल यहाँ ये कहते हैं कि जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है वह आत्मा को जानता है और उसको मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। यानी इतना शॉर्ट एंड स्वीट में मोह के अभाव का उपाय बताया है। अब इस इतना ही हम समझ सकते हैं कि जो अपने आत्मा को जानता है वो मोह के क्षय को प्राप्त होता है। साथ में ये जो बात रखी कि अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, ये बात कही। उसके संदर्भ में हमने 4 बिंदु यहाँ उठाए थे चर्चा के लिए। इसमें 2 बिंदु की चर्चा समाप्त हुई है। अब तीसरा बिंदु क्या था, मैंने कल याद भी कराया था कि जो 2 पॉइंट रह गए हैं उस पर चर्चा आज करते हैं, फिर टीका में प्रवेश करते हैं। तो एक और ये पॉइंट आया था, ये बिंदु था कि सर्वत्र अपना जीव का स्वभाव सिद्धों के समान कहा गया है ना? तब फिर उसकी जानकारी अरहंतों को जानने से कैसे होगी, इस पे विशेष विचार करते हैं। क्योंकि ये तो प्रसिद्ध है कि हमें सिद्ध भगवान जैसे ही है ना, हमेशा जहाँ भी आत्मा को बताना है, शुद्धात्मा को बताना है, तो भगवान की जो सिद्धावस्था प्राप्त हुई है उसके साथ ही तुलना करते हुए बताते हैं, उस पर्याय के साथ ही। तो इसके पर विशेष विचार किया जाए कि यहाँ अरहंतों को क्यों लिया, ये भी एक बात आती है। देखो, वास्तव में तो अपना स्वभाव सिद्ध भगवान के समान ही है, अरहंत भगवान के समान नहीं। अरहंत भगवान की जो अरहंत पर्याय है उसके समान स्वभाव है, ऐसा नहीं। सिद्ध दशा ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित स्वभाव के अनुरूप व्यक्त हुई। परिपूर्ण शुद्ध दशा होने से साध्यभूत आत्मा का ज्ञान कराने के लिए प्रतिच्छंद स्थानीय दर्पण के समान या प्रतिबिंब तुल्य मानी गई है।
ये बात कही ना, मैंने शुरू में याद कराया था कि पहली ही गाथा में समयसार में आचार्य देव ने अपने में और सब में सिद्धों की स्थापना की और उसका औचित्य सिद्ध करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि अगर साध्यभूत आत्मा का ज्ञान किसको करना हो, साध्यभूत आत्मा को साधना हो और साधना के लिए इसे जानना हो, तो ये हमें वो उसके प्रतिच्छिंद के स्थान पर है ना सिद्ध भगवान को रखते हैं, उसके प्रमाण के रूप में, उसके आदर्श के रूप में, दर्पण के समान है ना, प्रतिबिंब की भांति सिद्ध भगवान को वहाँ रखते हैं, सिद्ध भगवान को याद करते हैं। ये यहाँ खास नोट करने जैसा है। अर्हंत दशा ऐसी नहीं है, तथापि अर्हंत भगवान की द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानकारी करने पर अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहकर अरहंत को जानने की प्रेरणा दी है। ऐसा क्यों है? ये हमारी तरफ से एक विकल्प है ना? तो इसका उत्तर के रूप में देखो, इसके पीछे ये न्याय समझा सकते हैं। इस न्याय की बात करते हैं सुनना कि दो जीव एक साथ निगोद राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं, ठीक है। उसमें अभी एक अव्ययवाद सुखी है, यानी सिद्ध अवस्था रूप प्राप्त करके अनंत सुख नहीं, अनंत से भी आगे अव्ययवाद सुख भोगता है, और दूसरा अनंत दुखी है। दोनों आए कहाँ से? एक ही निगोद से निकल के आए, निगोद राशि से। और मान लो कि एक इतना सुखी अव्ययवाद सुखी और एक अनंत दुखी। तो दुखी जीव से अगर कोई पूछता है कि भैया इतना अंतर कैसे हो गया, अर्थात ये अंतर क्यों है, तो उसके पास जवाब है सुनना, वो कह सकता है। तो वो अपना अपराध नहीं बताएगा कि मैं अपने शरीर आदि पे एकत्र बुद्धि करता हूँ, ऐसा अपराध देखकर वो बात नहीं करेगा, मगर वो सीधा कहेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, उनके साथ हमारी क्या तुलना करें, वो कहा और हम कहा, है ना, क्योंकि वो अशरीरी है। सुनना, एक तो ऊर्ध्वलोकवासी है, वो मध्यलोक और हम मध्यलोकवासी हैं। वे चार गति से रहित है, हम चार गति वाले हैं। वे द्रव्य कर्म नो कर्म आदि है ना उनसे रहित है, हम उससे सहित है। वो अशरीरी है, हम सशरीरी है। वो पूर्ण शुद्ध है, हम पूर्ण अशुद्ध है। और देखो इस प्रकार से परिस्थितियों और संयोगों में पूर्णतया पृथकता है, यानी बिल्कुल कहीं से भी मिलान नहीं कर सकते, है ना। अभी वर्तमान हम जो दशा में खड़े हैं, वर्तमान हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, और सिद्ध भगवान जहाँ है ना, वो अशरीरी है, हम शरीर के सहित है ना। तो ये कोई भी प्रकार से उनके साथ मिलान नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं कर सकते। तो यहाँ कहते हैं कि वो यही बात करता है कि हम क्या उनकी तुलना करें, या उनकी बराबरी कहाँ हम कर सकते हैं। ऐसा कहकर कोई व्यक्ति इस सिद्ध भगवान को अगर हम लेते हैं इस प्रकरण में, तो ऐसा कहकर टाल सकता है ना। वो कह देगा कि भी उनके पास वो अनंत सुखी है, इस प्रकार से क्यों है, तो क्योंकि इनके पास कोई ऐसा कारण ही नहीं है ना। हमारे पास तो कितनी जपा है, शरीर है ना, संयोगों है, बाल बच्चे हैं, है ना, और हमारे तो कर्म का उदय भी ऐसे आते हैं, पाप पुण्य का उदय भी बहुत है, इनके सब कुछ नहीं है। सुनना जो मैं कह रहा हूँ, मनोविज्ञान, मानसिकता, इसीलिए वो टाल सकता था। अगर सिद्ध भगवान को हम यहाँ तुलना में लेते थे, तो वो सिद्ध भगवान को टाल सकता था कि नहीं छोड़ो, वो तो अनंत सुखी इसीलिए है और हम अनंत दुखी इसलिए, छोड़ो। यानी खरेखर देखा जाए तो इस परिस्थिति को लेके और इस संयोग को लेके कोई दुख का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो दुख का कारण कह रहा है कि हमारे शरीर है, उनके शरीर नहीं है, हम गति में है, वो गति में नहीं है ना। तो ये जो कारण बता रहा है, वास्तव में वो दुख के लिए वो परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती, परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, वो उसको कारण नहीं है, मगर वो स्वयं सुनना, वो स्वयं को ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा न जानकर, न मानकर,
उसमें स्थिर नहीं होने के कारण विकारू परिणमित होने से दुखी है। बराबर है। इस प्रकार सिद्ध भगवान के सुख के साथ उन परिस्थितियों का और संयोग का कुछ भी संबंध नहीं है। ये जो परिस्थिति बताई कि भाई हम अनंत दुखी क्यों है, वो अनंत सुखी क्यों है, तो इसने बाहर की परिस्थिति की कंपैरिजन करेगा, उसकी तुलना करेगा कि भाई वो कहाँ हम कहाँ, ऐसा कह के बात को उड़ा देगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना। मगर वे स्वयं भगवान तो स्वयं को ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जानकर मानकर उसमें परिपूर्ण स्थिरता से सुखी है। तथापि परिस्थिति संयोगगत अंतर स्पष्ट होने से यह अपना दोष उन पर ही मढ़कर स्वयं को दूध धुला, यानी ये सुनना, अपने को दूध धुला मानेगा, यानी अपने को अपराधी मानेगा ही नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़म बना रहता है, यानी मैं इसमें मेरा क्या दोष है। वो सुखी इसलिए है कि उनके पास शरीर नहीं है, हम दुखी इसलिए है कि हमारे पास शरीर है। वो सुखी इसलिए है कि वो चार गति में नहीं है, हम दुखी इसलिए है कि हमारे पास चार गति है। सुनना, ऐसा करके हम क्या करें। ऐसी मूढ़ता वाली बात लाकर ये तुलना वाली बात वो सुनता नहीं था, अर्थात तो ऐसे टाल देता था, ये इनका कहना है। देखो, इसीलिए वो जो मनोविज्ञान के जो विशेषज्ञ जो हमारे आचार्य देव है ना, इसीलिए शायद इन्होंने यहाँ अरविंद भगवान को इस तुलना में रखा है, और इसीलिए कि दोनों में एक समान परिस्थिति संयोग में है। सुनना, अब एक समान परिस्थिति कौन सी है ये भी कब समझ सकते हैं ना, क्योंकि अरविंद भगवान, देखो ये कोई कहे कि भी वो उनके साथ सिद्ध भगवान के साथ हम हमारी कहाँ तुलना करें, वो तो पंचम गति में है। पर अपने ही बीच में से कोई व्यक्ति है ना, हम मतलब कि हमारे जैसा ही हो, बाहर में शरीर सहित हो, सब कर्म सहित हो, और वो व्यक्ति अगर जो पर्याय में कुछ कमाल कर लेता है, परिस्थिति में कमाल कर लेता है, तो फिर हमारे में क्या भूल रह गई, वो विचारणीय बात हो जाती है। इसीलिए यहाँ ये तुलना रखी है। और ये भी ये जो गाथार्थ में ये बात निकल सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि ये भगवान के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व और हमारे समान है, ये वाली बात तो आचार्य देव ने, अमृतचंद्र देव ने टीका में उठाई है। गाथा में कोई डायरेक्ट वो शब्द नहीं लिखे, गाथा में तो इतना ही लिखा है कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्यायपने जानता है और फिर वो अपने आत्मा को जानता है, तो उसका मोक्ष को प्राप्त होता है। इन्होंने ऐसा दोनों का समान है ऐसा कह के आचार्य कुंकुम देव ने गाथा में कोई बात नहीं कही, पर उनके हृदय में जो बात थी वो बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने खोली है। वो बाद में चर्चा करते हैं, पहले गाथार्थ को पूरा न्याय देते हैं। इसमें तीसरा बिंदु हमें काम में आने वाला है। कल भी मैंने गाथार्थ का ही भाषण कराया था, है ना। सारी बातें कल काफ़ी हो चुकी थी। तो सारी जो सर्वज्ञता की ओर से, सर्वज्ञ स्वभाव की ओर से द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व की तुलना करके काफ़ी चर्चा हुई थी। पर आज ये तीसरे बिंदु में भी और एक जो और विशेष और एक बात है, अरविंद भगवान को जानने की पद्धति क्यों रखी, अरविंद भगवान को जानने की शर्त क्यों रखी। तो इसमें मैंने एक बात उठाई कि सिद्धों को क्यों नहीं रखा, है ना। उसका जवाब ये है कि सिद्धों को इसलिए नहीं रखा कि अगर उसकी तुलना तुम्हारे से कराते तो अज्ञानी टाल देता कि कहाँ उनको हमारे सामने रखते हो, वो कहाँ वो और मैं कहाँ, है ना। वो कहाँ, समझ में है ना, कहाँ वो राजा भोज और ये कहाँ मैं गांगो तेली, ये है ना। तो ये दोनों की तुलना तुम कहाँ कराते हो, है ना। वो तो इस गति के जीव ही नहीं है, वो गति के जीव नहीं है। तो फिर आचार्य देव ने ये समझ में आया होगा कि कोई ऐसा भी कहे कि इस बात को नहीं टाले, तो उनके सामने अरविंद भगवान को रखते हैं। क्यों एक रखते हैं, क्योंकि इनकी तुलना की जा सकती है, बाह्य में दोनों की तुलना की जा सकती है। और बाह्य में देखो एक ही गति के जीव है, सुनना बराबर से, क्योंकि जैसे दो जीव एक साथ निगोद राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आकर अभी मनुष्य गति में है, मान लो दोनों मनुष्य गति में हैं, अरविंद भगवान भी मनुष्य गति के जीव है, हम भी मनुष्य गति के जीव हैं। दोनों ही शरीर आदि नो कर्म तथा आयुष के आदि द्रव्य कर्म सहित, उनके भी अघाती कर्म भी बाकी है, आयुष्य आदि, और हमारे भी बाकी है, और हम और शरीर भी है, बराबर। दोनों ही मनुष्य लोक में रहते, क्षेत्र भी एक ही है। दोनों को ही प्रतिजीवी गुणों का परिणमन अशुद्ध है, ये भी ठीक है। अब दोनों को ही साता असता आदि पुण्य पाप कर्मों का उदय भी है, सुनना बराबर से। तो ये बात समझनी चाहिए
कि उनको भी साता साता का उदय, हमें भी साता साता का उदय, भले अल्प साता का उदय कहा है करणानी योग में, वो बात पहले की है, यहाँ उसको उस तरफ नहीं जाना है मुझे। दोनों को अवदैहिक भाव भी, उनको भी असिद्धत्व नाम का अवदैहिक भाव है, समझ में आया, ये ऐसा है। इत्यादि परिस्थिति और संयोगों को समानता होने पर भी एक अनंत सुखी है और एक अनंत दुखी है, ऐसा कैसे हुआ, ये बात समझ सकते हैं। दो एंगल बताता हूँ। देखो, टीकाकार ने तो ऐसा होने पर भी, है ना, जो समानता है वो वाला एंगल लिया है ना। ऐसा होने पर भी उनके द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व और हमारे द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व में कोई अंतर नहीं है। अगर जहाँ अंतर नहीं है वहाँ ध्यान देवे तो ये जो अंतर पड़ा है सुख और दुख का, वो मिट सकता है, बराबर है। ये तो टीका में बात करेंगे। यहाँ तो सिद्धों को क्यों नहीं लिया, पहले उसका उत्तर दिया कि इससे नहीं लिया कि उसकी बाह्य तुलना में बहुत अंतर है, तो ये बात टाल देता था। यहाँ तो कैसे टालें, वो भी एक ही गति के जीव है, वो भी हमारे जैसे ही औदारिक शरीर है, समझ में आया कि नहीं। भले फिर परम औदारिक बाद में होता हो, पर सब बातें तो है ही। तो फिर इनके साथ हम तुलना करने के लिए ये इजी हो सकता है कि ऐसा होने पर भी वो पर्याय में अनंत सुखी है और हम पर्याय में अनंत दुखी है, तो ऐसा अंतर क्यों पड़ गया। तो एक प्रकार से उनके द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान करके अपने आत्मा को जानना, इसमें ये बात भी, ये पद्धति भी है ना, यहाँ ये पद्धति भी यहाँ कह सकते हैं। ऐसी अनेक प्रकार से इस गाथा को समझाया जा सकता है। इस दृष्टि से भी इस गाथा को समझा जा सकता है कि उनके द्रव्य गुण पर्याय और हमारे द्रव्य गुण पर्याय, तो अंतर वाला कि भी उनके द्रव्य गुण और हमारे द्रव्य गुण तो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा हम मान भी लेते हैं। हमारे गले भी उतरता है कि वो भी जीव द्रव्य, हम भी जीव द्रव्य, उनके अनंत गुण, हमारे अनंत गुण, पर उनकी पर्याय में इतनी शुद्धता और अनंत सुख और हमारी पर्याय में इतनी विपरीतता और अनंत दुख, तो ऐसा अंतर क्यों हुआ, ऐसा विचार करके उन्होंने जो किया है आत्मा की दृष्टि करके, वो हम करने की प्रेरणा कर सकते हैं, अथवा इन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर हम चल सकते हैं। एक तो ये भी कंसेप्ट है गाथा का, ऐसा भी अर्थ निकलता है। टीका में पूरा माहौल बदल गया है, टीका में ये एंगल नहीं उठाया, टीका में दूसरा एंगल उठाया, यानी कई एंगल से इस गाथा को समझ सकते हैं, है ना। अंतर रख के भी हम अपनी पर्याय का अंतर मिटाने का उपाय करने की प्रेरणा वाली गाथा करके फिर मोह के क्षय का क्या उपाय है, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, उन्होंने जो अपने आत्मा की अनुभूति की, स्वरूप में लीन रहे, ऐसा करने की प्रेरणा लेकर हम काम कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हुई। और मूल इनमें ये लेना है, सुनना कि देखो यहाँ लिखा भी है कि ऐसा दुखी जीव से पूछा जाने पर अन्य अपराध मटने का अब कोई अवसर शेष नहीं रहने के कारण बाध्य होकर इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अतः मैंने अपने भगवान आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर मानकर उसमें ही स्थिरता नहीं की है, अतः मैं दुखी हूँ। उन्होंने यह सब कर लिया है, अतः वे सुखी हैं। इसीलिए इस प्रकार से एक ही क्लास में हो, एक ही जगह पे हो, एक ही समाज में हो और फिर एक ही लाइन में हो, जैसे व्यापार में फिर वो कमा रहा है और हम नहीं कमा रहे हैं, तो वो फिर देखो वहाँ तो पाप पुण्य के उदय की बात है, उदाहरण तक लेना। तो ये हम ढूंढते तो है कम से कम कि ऐसी हमारी क्या भूल रह जाती है काम करने में कि जिससे वही लाइन में वही व्यक्ति कमा रहा है और हम नहीं कमा रहे। समझ में आ कि नहीं। वैसे ही हम एक ही लाइन में है, एक ही मतलब गति के जीव है, मनुष्य आदि एक ही है, वो भी नर है, मैं भी नर हूँ, सब कुछ है, मगर वो भी संगीत पंचेंद्रिय, मैं भी संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य, वो भी संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य, सब कुछ है, एक ही स्थान में है ना, एक ही समाज के हैं, मान लो एक ही मनुष्य गति के हैं। फिर भी इन्होंने ऐसा क्या किया है ना, और हमने ऐसा क्या नहीं किया, तो हमने अपने आत्मा को अपनत्व रूप से नहीं माना। तो ये वाली बात हम लेकर आगे कर अपना कार्य कर सकते हैं और अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करते हुए उन जैसे बन सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ये भी यहाँ कंसेप्ट है, यानी दोनों बातें हंसती इस बात हो गई कि सिद्ध को क्यों नहीं लिया, ये बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि उनकी समानता वो बहाना बताता था ना कि भी उनका वो कहा और मैं कहा, पर अरिहंत के जीव को तुम कैसे बहाना बता सकते हो, है ना, अपने जैसे ही उनका जन्म हुआ है,
बराबर है, माता के पेट से ही आए हैं, माता पिता के निमित्त से ही हुए हैं, सारी बातें एक प्रकार से हैं। तो फिर इन्होंने क्या ऐसा किया और हमने क्या ऐसा नहीं किया, वो वाली बात समझकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसीलिए अरविंद भगवान की तुलना की है। दूसरा कंसेप्ट मैंने इसलिए दोहराता हूँ कि अब दूसरा कंसेप्ट आने वाला है। कौन सा आने वाला है? कि भले इनके अनंत सुख प्रकट हो गया हो, फिर भी इनके ही द्रव्यत्व गुण और पर्यात्व और की समानता हमारे द्रव्यत्व गुण और पर्यात्व के साथ समानता है, ये अगर वहाँ हमें दिख जाए तो अनंत जो दुख का कारण है कि हमने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व, अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व वाले स्वभाव को, अपने उस स्वभाव को हमने नहीं जाना, नहीं माना, है ना। इसीलिए ये भी यही तो स्वभाव है ना। हम चेतन स्वभाव है वो तो है ही, चैतन्य स्वभावी में हूँ ये तो है ही, मगर शुद्ध स्वभाव में यही तो लिया है कि मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूँ, है ना। ये चैतन्य स्वभाव ज्ञान स्वभावी है और मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ये बात आई कि नहीं। तो मैं द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व से सब ओर से मैं शुद्ध हूँ। तो अगर वो शुद्धता की तरफ ध्यान नहीं गया, है ना, और इसीलिए हमारा पर में लक्ष्य जाकर हमने ये अशुद्धताएँ प्रकट कर ली है, तो ये बातें भी यहाँ आने वाली है। उस ओर से आचार्य अमरचंद्र देव ने समझाया है, ऐसा देखो। और अंत में इसको, इस पॉइंट को समेटते हुए यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार उन अपने ही समान परिस्थितियों और सहयोगों में रहने वाले दूसरों को सुखी देखकर यह भी अपना अपराध स्वीकार कर उनके समान पुरुषार्थ करने को तैयार हो जाए। इसीलिए यहाँ अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानने की बात यहाँ कही है। बराबर है। अब चौथा पॉइंट में आज प्रारंभ करता हूँ, इस पे विचार करने जैसा है, सुनना बराबर से है। याद है चौथा पॉइंट क्या था? कल इसका मैंने थोड़ा जिक्र तो किया था, है याद है? हाँ, सुनना कि थोड़ा सा टीका पे वजन आएगा कि अरहंत तो स्वयं पर्याय है, बराबर, और पर्याय का द्रव्य और गुण तो होगा, पर पर्याय की पर्याय क्या होगी, ये बात यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। तो क्योंकि ऐसा क्यों बना कि आपने ये कहा ना कि जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व रूप से, पर्यायत्वपने से जानता है ना, जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, तो अरहंत को पहले तो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानना है, अथवा अरहंत के द्रव्य को, गुण को और पर्याय को जानता है ना। मैं थोड़ा सिंपल करके इसको लेता हूँ, विषय बहुत अहम विषय है और यहाँ से विषय की ताकत खुलने वाली है, इसलिए इस पर बराबर ध्यान देना। क्या कहते हैं कि जो अरहंत को द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे जानता है, तो जब अरहंत को द्रव्यपणे जाने, है ना, देखो अरहंत तो पर्याय है, सुनना बराबर से, अरहंत क्या है? पर्याय, ध्यान देना। और अरहंत के द्रव्य गुण और पर्यायपने को जानने को जब कहते हो आप, तो अरहंत पर्याय का द्रव्य तो समझ में आता है। पहले प्रश्न समझो, प्रश्न समझना कि अरहंत के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व को जानने के लिए आपने शर्त रखी है। चलो उसको फिर पोस्टमार्टम करते हैं। तो अरहंत तो स्वयं खुद पर्याय है ना, तो उस अरहंत पर्याय के का द्रव्य, अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानो ऐसा कहा, तो अरहंत के द्रव्य को जानने की बात जो कहते हो वो तो समझ में आता है, समझना बराबर है ना। अरहंत पर्याय का द्रव्य तो समझ में आता है, क्यों? क्योंकि पर्याय का द्रव्य तो द्रव्य होता है, कोई भी पर्याय होती है वो अपने अपने द्रव्य की पर्याय होती है, पर्याय होती है वो किसी न किसी द्रव्य की होती है, यानी हर पर्याय अपने अपने द्रव्य की होती है। यानी अरहंत की पर्याय के द्रव्य को जानना वो तो समझ में आता है कि भाई अरहंत पर्याय जीव द्रव्य की पर्याय है, तो वो द्रव्य की पर्याय वो तो जानने में आ रही, वो समझ में आ रही। अरे इतना ही नहीं, वो पर्याय जो है वो उसका गुण भी होता है, वो भी समझ में आता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये रखी है कि अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानो। तो अरहंत स्वयं पर्याय है, तो उसका द्रव्य होता है वो समझ में आता है, उसकी पर्याय वो उस पर्याय के गुण होते हैं वो भी समझ में आता है।
क्यों? क्योंकि जैसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, उसका आंशिक शुद्ध परिणमन समझ में आया ना, वो रत्नत्रय का मार्ग प्रारंभ हुआ तो, और रत्नत्रय की प्रचुरता वो मुनि दशा, और रत्नत्रय की पूर्णता वो अर्यन दशा। तो इन गुणों की पूर्णता वो अर्यन दशा, तो अर्यन दशा के गुण भी समझ में आते हैं। अर्थात और भी ले लो कि आत्मा में अनंत गुण हैं, तो आत्मा के अनंत जो अनुजीवी गुण हैं, उस गुणों की पर्याय में अनंतता आ जाना वो अर्यन दशा, यानी अर्यन दशा के गुण भी समझ में आते हैं, अर्यन दशा की पर्याय भी समझ में आती है। मगर अब अर्यन दशा की पर्याय के साथ दर्शन कराने को कह रहे हो कि उस अर्यन दशा को अर्यन दशा को अर्थात अर्यन के द्रव्य गुण और पर्याय को जानो, तो उसके गुण और द्रव्य को तो हमने समझ में आ गया, पर उस पर्याय अर्यन की पर्याय क्या होगी, प्रश्न वहाँ अटकता है ना। पर्याय का द्रव्य तो होता है, पर्याय का गुण भी होता है, क्योंकि द्रव्य गुण के बिना पर्याय होती नहीं। समझ में आया ना, कोई द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं होता और कोई पर्याय द्रव्य गुण के बिना नहीं होता। मगर पर्याय की पर्याय क्या होगी कि जो आप अर्यन पर्याय की पर्याय को जानने को कहते हैं, प्रश्न वहाँ खड़ा हुआ। समझ में आया इतनी बात, ये बात यहाँ कहते हैं। देखो, तो अर्यंत के पर्याय की जो पर्याय की बात आप करते हो, वो हमें बात गले नहीं उतरती, यहाँ लिखा है, परंतु वह अर्यंत की पर्याय जानने को कहा तो वो क्या है ना। पर्याय की पर्याय तो होती नहीं, पर्याय में से पर्याय आती नहीं, तो फिर वहाँ से सारी बातें यहाँ कहते हैं। देखो, यद्यपि अर्यंत स्वयं पर्याय है, तथापि यहाँ यह शब्द मात्र उस पर्याय का वाचक न होकर, जवाब सुनना पहले, इसका खुलासा में काफ़ी बातें हमें यहाँ समझनी है। अर्यंत स्वयं पर्याय है, याद रखना। तथापि यहाँ यह शब्द मात्र उस पर्याय का वाचक न होकर, उसमें तुम पर्याय की पर्याय क्या है, उस प्रश्न का उत्तर ये है कि इसमें तुम पर्याय की पर्याय में पर्याय का वाचक शब्द नहीं लेना। अर्यंत को तुम पर्याय का वाचक शब्द नहीं लेते हुए, है ना, अर्यंत पर्याय से परिणमित द्रव्य को अभेद अपेक्षा से अर्यंत कहा गया है। बस यहाँ से थोड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। यहाँ अर्यंत पर्याय से युक्त, अर्यंत में अर्यंत पर्याय शब्द में वो पर्याय वाचक शब्द मत लेना, तो वो पदार्थवाचक लेना। अर्यंत पर्याय से युक्त जो द्रव्य है अथवा अर्यंत पर्याय से युक्त जो पदार्थ है, वस्तु है, उसे हम अर्यंत कहेंगे। समझ में आया ना, ये बात यहाँ कही है। अर्थात उस अर्यंत नामक पदार्थ को, उस पदार्थ को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानने की बात कही है ना। यहाँ से थोड़ा समझना कि एक कोई विशेष पर्याय से युक्त जो वस्तु है वह पदार्थ है, ये बात यहाँ खोलनी है। यहाँ जो पर्याय से युक्त अर्यंत पर्याय से युक्त जो अर्यंत को पदार्थ में गिनना, ये बात मैंने शायद आपको बहुत बार ली है कि जैसे इसमें पहले तुम उत्तर में समझना, अर्यंत को पर्याय रूप में न लेते हुए अर्यंत पर्याय से युक्त वस्तु है, पदार्थ है, ऐसा लेना है। फिर उस वस्तु को, उस अर्यंत नाम के पदार्थ की, है ना, उनके द्रव्य गुण और पर्यायत्व को लेना है। इतना क्लियर हुआ। तो इसके लिए जो कई बार मैंने ये विषय लिया है कि द्रव्य गुण, द्रव्य पदार्थ और तत्व, जैसे जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव तत्व, ये थोड़ा ख्याल होगा तो ये विषय तुम्हें और खुलासा होगा। क्योंकि हमें आज तक तो ऐसा लिया है कि भाई जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीव तत्व में अंतर ही नहीं लगता, है ना, पर्यायवाची लगते हैं। कहीं कहीं पर्यायवाची कह के स्थूल कथन कर देते हैं, मगर पर्यायवाची नहीं है। तीनों के अलग अलग अपने अपने भाव है, तीनों के अपने अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है ना। यानी जीव द्रव्य ले लो, जीव पदार्थ ले लो और जीव तत्व ले लो, तो जो तीनों काल की पर्याय से युक्त वस्तु को लेंगे तो हो जाएगा द्रव्य, ठीक है। और विशिष्ट, वर्तमान विशिष्ट को एक पर्याय से युक्त अगर उस वस्तु को लोगे, तो वस्तु को बोध करोगे तो पदार्थ में जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, जो त्रैकालिक पर्याय, तीनों काल की पर्याय है ना, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की पर्याय से युक्त अगर किसी वस्तु को जानते हैं
किसी वस्तु का बोध करते हैं तो वो द्रव्य हो गया, क्योंकि द्रव्य है ना अनंत गुणात्मक होते हैं और उनकी अनंती पर्याय होती है। तो इसे अनंती पर्याय से युक्त, समस्त पर्याय से युक्त अगर वस्तु का ज्ञान कराया जाए तो वो द्रव्य हो जाएगा, है ना। एक ही हो गया। अब उसमें से ही कोई एक विशेष पर्याय से युक्त, कोई एक विशिष्ट पर्याय से युक्त उस पदार्थ को जानेंगे अथवा उस वस्तु को जानेंगे तो हो जाएगा पदार्थ। और ये पदार्थ हो या द्रव्य हो, वो सब में जो अपना अपना जो नेचर है, अपना जो त्रिकाल स्वभाव है, जिससे उनकी पहचान होती है, तो वो हो जाएगा तत्व। जो वो तत्व त्रैकालिक होता है, वो स्वभाव त्रैकालिक होता है, उसका जो नेचर होता है ना। जैसे अजीब पदार्थ है तो उसका जड़ स्वभाव है, संपुद्गल है तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, जैसे आत्मा है तो जानना उसका स्वभाव है, तो ये चैतन्यपना उसका स्वभाव है। तो ये उसका तत्व हो गया, उसकी केमिस्ट्री हो गई, उसका नेचर हो गया। तो वो हर पदार्थ का या हर द्रव्य का अपना अपना त्रिकाल नेचर होता है, त्रिकाल सत्व होता है, वो हो गया तत्व। ख्याल में है ना। तो ये इस प्रकार से बातें होगी। मगर यहाँ मैंने ये बात क्यों उठाई कि यहाँ जो अरिहंत को द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व रूप से जानने की बात कही है, वहाँ उस पर्याय है स्वयं अरिहंत, तो उसकी पर्याय क्या होगी ये तुम्हें प्रश्न उठा है। उसका द्रव्यत्व समझ में आता है, उसका गुण समझ में आता है, और पर्याय की पर्याय क्या होगी वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ कहते हैं कि उस अरिहंत को, अरिहंत जो शब्द है वो पर्यायवाचक नहीं लेते हुए पदार्थवाचक लेना। अरिहंत पर्याय से युक्त पूरा है ना वो आत्मा, अरिहंत पर्याय से युक्त वह जीव है ना, उसे लेना है। तो अरिहंत एक पदार्थ है ना। हमारे भी कोई एक विशेष पर्याय, जैसे हम मनुष्य तो हम पदार्थ में चले जाएंगे, रागी द्वेषी तो ये मिथ्या दृष्टि, तो ये मिथ्या दृष्टि जीव, ये रागी जीव, ये द्वेषी जीव, तो ये पदार्थों का भेद हो जाएगा, है ना। ये कोई रागी जीव कोई नाम का कोई द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य तो सुना है, और रागी जीव ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। तो ये राग की कोई विशेष पर्याय से युक्त उस जीव को जानना, देखना, है ना, उसको अभेद करके समझना, उसका नाम क्या हो गया पदार्थ। फिर उसी का ही द्रव्य गुण, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व क्या है, इसकी चर्चा आगे हो सकती है। यहाँ ये है, देखो ये जैसे घड़ी है ना, तो वो क्या है, द्रव्य है, तत्व है कि पदार्थ है। जैसे देखो वो पुद्गल का एक पिंड है, तो पुद्गल का एक पिंड है और उसकी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत पर्याय होती है, तो वो इस प्रकार से तो द्रव्य हो जाएगा। मगर इसमें तो हमने उसकी एक विशेष घड़ी नाम की पर्याय ले ली, समझ में आया ना। वो तो पुद्गल का पिंड पहले कोई अलग रूप से पिंड में होगा, फिर अलग रूप से व्यय करके उत्पाद हुआ, ऐसा करके घड़ी के आकार रूप में वो पुद्गल एक आकार में पाया गया। पुद्गल नाम का द्रव्य इस आकार में अभी पाया जा रहा है, तो घड़ी नाम का पदार्थ हो गया। एक तो उसका नाम है, घड़ी नाम का पद है, उसमें जो वो विद्यमान है वो पदार्थ, वो वस्तु, और वो घड़ी नाम के आकार से वो पुद्गल का पिंड विद्यमान है, तो घड़ी क्या हो गया पदार्थ हो गया। ठीक है। अब ये कहते हैं कि वो जो ये विशेष पर्याय से युक्त वो पदार्थ हो गया। अब उस घड़ी का, उस घड़ी नाम के पदार्थ का द्रव्यपना क्या है, गुणपना क्या है और पर्यायपना क्या है ना, ये हम समझ सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। ये मूल वस्तु है। अब इसकी विशेष चर्चा में टीका में जाके करूँगा, मेरे पहले जो बिंदु हमारे दिमाग में उठे हैं ये समझना चाहिए, है ना। ये तो कोई विशेष पर्याय से युक्त उस पदार्थ, उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ अरिहंत को जो हमने लिया है वो अरिहंत को पदार्थ के रूप में लेना है। फिर उसके द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व का मिलान कहाँ कैसे होगा, इसकी चर्चा होगी। कुल मिला के अगर हमें ये जो पदार्थ है, ये जो अपनी अनंती पर्याय भूत भविष्य की पर्याय सहित जो वस्तु को देखे बताया जाए, जाने तो वो द्रव्य हो गया, है ना। फिर वो उसका विशेष पर्याय से युक्त वो पदार्थ हो गया, और वो उसमें जो खरेखर जो अपना जो स्वभाव है त्रैकालिक स्वभाव को लिए हुए है, तो वो क्या हो गया तत्व हो गया। तो इस प्रकार से 9 पदार्थ गिनाए हैं, 6 द्रव्य गिनाए हैं, 7 तत्व गिनाए हैं। अगर इसका किसी को ऐसा खुलासा हो जाए विशेष, तो उससे आत्मा दिखे, है ना। क्या कहा सुनना, थोड़ा सा यहाँ समझना कि ये पदार्थ विज्ञान जो है, ये पदार्थ विज्ञान जो है, ये जो द्रव्य है 6,
फिर ये 7 तत्व है, और इसका खुलासा बराबर हो जाए, यानी क्लैरिटी हो जाए, तो वो उसको आत्मा दिखे बिना नहीं रहेगा। तो आत्मा दिखना मतलब क्या, समझ में आया ना? वो भी एक समस्या है ना। आत्मा देखने में अज्ञानी को तो चक्षु दर्शन से जो देखता है ना, ये काला गोरा मोटा छोटा हाइट वाला है ना, वो उसे ही तो आत्मा मानता है, उसके ख्याल में तो वही है। परंतु आत्मा दिखने का अर्थ है, आत्मा दिखना इसका अर्थ है सुखी होना। ये तो तुमने डायरेक्ट भावाचन कैसे करा है कि हमें आत्मा दिखा, उसका अर्थ कोई देखने की बात नहीं है वहाँ, चक्षु दर्शन से कोई प्रदर्शन की बात नहीं है वहाँ। समझ में आया ना? आत्मा देखने का अर्थ है कि सुखी होना। क्या अर्थ है इसका, सुनना मैं बताता हूँ। एक तो आप ये कह रहे हो कि द्रव्य का, पदार्थ का और तत्व का अगर यथार्थ खुलासा हो जिस जीव को, उसको आत्मा दिख जाता है, वो आत्मा का दर्शन कर सकता है, उसको आत्मा का दर्शन होता ही होता है। और आत्मा का दर्शन होने का अर्थ आप ये निकालते हो कि सुखी हो जाना। तो ये सुखी होना क्या है, सुनना। वह कैसे है, जैसे जिसको ये द्रव्य का, तत्व का और पदार्थ का खुलासा हो जाए, यानी क्या अर्थ है इसका कि जो हर द्रव्य, जितने भी द्रव्य है विश्व में, तो द्रव्य गुण पर्याय से हर वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे ख्याल में आ रही है ना, वो सारी वस्तुएं, अर्थात जितनी है वो सब वस्तुएं द्रव्य गुण पर्याय से अखंड है। पहले समझना, द्रव्य के बारे में क्या कहा ना कि अपनी ही अनंती पर्याय से युक्त जो वस्तु है वो द्रव्य है। सुनना, वो इसके साथ लिंक करना। अपनी ही अनंती पर्याय, अपनी ही त्रैकालिक पर्याय, अनादि से अनंत काल होने वाली और वर्तमान की सारी पर्याय, वो पर्याय से युक्त उस वस्तु को देखना। वो उस परिणाम सहित ही वस्तु होती है ना। तो ऐसे त्रैकालिक परिणाम सहित वस्तु होती है, तो उस वस्तु को देखना। और बिना परिणाम के वस्तु नहीं होती और बिना वस्तु के परिणाम नहीं होता, ये हमने आगे 10वीं गाथा में पढ़ा है। ठीक है, तो ये परिणाम यानी तीनों काल के परिणाम से युक्त वो पदार्थ अपनी सत्ता को बनाए रखता है। तो ये तीनों काल की पर्याय सहित वस्तु का परिचय है ना। देखो कोई भी, पहले मान लो कि किसी की अभी भगवान महावीर कोई वर्तमान में विराजमान है, अभी तो सिद्ध में है, उदाहरण में ले रहा हूँ, तो उनको अगर जानना हो तो ये पहले मारिच थे, पहले सिंह थे, तो सारी भविष्य की, भूतकाल की पर्याय और सारी भविष्य की पर्याय अभी सिद्ध हो गए हैं, आगे सिद्ध ही बनते रहेंगे, सिद्ध ही होते रहेंगे। तो समस्त पर्यायों से युक्त वो पदार्थ है, वो वस्तु है, समस्त पर्याय से युक्त जो वस्तु है वो द्रव्य। तो उसका अर्थ ये हो गया कि विश्व में जितने भी अनंत पदार्थ है, अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्य लेना, वो सब गुण पर्याय से अखंड है, समझ, परिपूर्ण है। मूल बातें लेनी है, सुनना है ना। अनादि अनंत है ना। स्वयं टिक कर हर समय बदलने का स्वभाव को धारण किए हुए है। कितनी बातें कही। हर द्रव्य विश्व में अनंत द्रव्य है, वो सब गुण पर्याय से सहित है, अथवा द्रव्य गुण पर्याय से अखंड रूप से है और परिपूर्ण है। परिपूर्ण हो गए ना, अपने टिक कर बदलने का स्वभाव धारण किए हुए है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो परिणमन नहीं होता, और ऐसा कभी नहीं होता कि परिणमन करे तो नष्ट हो जाता है ना, स्वभाव से नष्ट नहीं हो जाते। तो टिक कर बदलने का स्वभाव धारण किए हुए है, ये द्रव्य की स्वरूप हुआ। और सुनना, और अपना अपना सत्व, अपना अपना तत्व से सदा अपने पर रूप बना रहता है, ये तत्व की परिभाषा हुई। क्या कहा, अपना अपना जो सत्व है, तत्व है, तो उसके कारण सदा अपने अपने रूप बने रहते हैं, है ना। ये हो गया तत्व का स्वरूप। और अब पदार्थ का, कोई विशिष्ट पर्याय से युक्त वह पदार्थ तात्कालिक धर्म को धारण किए हुए। सुनना, इसका क्या अर्थ है ना। हर पदार्थ वर्तमान में एक ही पर्याय होती है ना, अनंत गुण की अनंती पर्याय, मर एक गुण की वर्तमान में एक ही पर्याय। ऐसे अनंत गुण की अनंती पर्याय भले हो, मर है तो एक ही पर्याय। समझ में आया। तो ये कहते हैं कि कोई वर्तमान की कोई एक विशेष पर्याय को धारण किए हुए है ना, इसीलिए वह तात्कालिक धर्म को धारण किए हुए है, वे हो गया पदार्थ। बराबर है। फिर से कहता हूँ, इसको समझने जैसा है। कोई विशिष्ट पर्याय से युक्त वह पदार्थ तात्कालिक धर्म को धारण किए हुए है ना, उस विशिष्टता का नाश हो जाता है, बदलता है।
सुनना, इसको इसमें ही जरा ताकत है कि वो विशिष्ट पर्याय को धारण किए हुए है हर समय नई नई। तो यहाँ कहते हैं कि वो नाश होती है वो पर्याय, अर्थात तो बदलती हुई रहती है। नाश होना है ना बदलना, यानी उसे अपना सदा अस्तित्व संबंधी तो चिंता है ही नहीं, मगर वर्तमान पर्याय में जो भी विशेषता है ना, उससे भी वास्तव में कोई भी क्षण भर के लिए है, यानी इसकी भी कोई चिंता है नहीं। जो भी है, मान लो कि जो भी पर्याय है, मान लो कि कोई मिथ्यात्व की पर्याय है, रागद्वेष की पर्याय है, तो भी वो उस पर्याय रूप से वो पदार्थ, अर्थात वह पदार्थ मिथ्या दृष्टि है अथवा वो अज्ञानी जीव है, वो पदार्थ रूप में है, तो पर्याय विशिष्ट पर्याय है ना, वर्तमान विशिष्ट पर्याय है, वो क्षण भर के लिए धारण किए हुए है। तो इसको वो तो नाश होने वाला है। वो कोई कहे कि वितरागता की भी तो पर्याय होगी ना, तो वो भी तो नाश होकर पुनः वितरागता होने वाली है। तो किसका अहंकार करे और किस बात की हिंता दिनता करे। तो इस प्रकार से वो ख्याल में आ जाने से निराकुल हो जाता है ना, वो सुखी हो जाता है। ख्याल में आया ना, द्रव्य गुण पर्याय अगर तीनों को यथार्थ रूप से वो जानता है, समझ में आया कि नहीं, तो इस प्रकार से निराकुल हो जाता है। ये समझ में आया। देखो, द्रव्य गुण पर्याय रूप से मैं अखंड हूँ, फिर से कहता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, द्रव्य गुण पर्याय के रूप से मैं अखंड हूँ, यानी हर द्रव्य अखंड है, किसी में कोई भी खोट नहीं है, परिपूर्ण है, अपने अनंत गुण अनंत शक्ति वाला है, कोई तुच्छ नहीं है, एक परमाणु भी तुच्छ नहीं है, अनंत गुण का पिंड है और हर समय अपनी पर्याय को करने में सक्षम है, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यम है ना, द्रव्य गुण पर्याय की अखंडता लिए हुए है हर द्रव्य। ये यहाँ कहा था अनादि अनंत है, एक ये भी कहा था, और दूसरा ये कहा था कि टिक कर हर समय बदलता है, इसीलिए इसका ये स्वरूप है। फिर सत्व में क्या लिया था, तत्व में कि वो जो जो अपना अपना जो स्वभाव है, तत्व है, सत्व है, उसको धारण किए हुए अपने अपने रूप रहता है, कभी जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता। समझ में आया ना। और इसके बाद हमने एक कोई विशिष्ट पर्याय से युक्त है ना, वो अपने जो तैकालिक धर्म नहीं, तात्कालिक धर्म को धारण किए हुए है। इसमें से क्या भाव निकाला कि वो जो भी पर्याय है वो क्षण भर के लिए होती है, इसीलिए क्षण उस पर्याय में जो भी बीमारी हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बदलती है, वो रहती नहीं। तो कोई कहे कि नहीं बदलती है, मगर कोई सर्वज्ञता आ गई, वितरागता आ गई, तो क्या वो भी चली जाती है ना, वो भी दूसरे समय नहीं रहती, दूसरे समय दूसरी होती है। यानी तुम कौन सी पर्याय का अहंकार करोगे, अर्थात कौन सी पर्याय के लिए तुम हिंता दिनता का अनुभव वेदन करोगे, क्योंकि वो सब चली जाती हैं, है ना। तो इसीलिए देखो, एक दो बातें मैंने कही थी कि चिंता का कोई यहाँ कारण नहीं है। दूसरा, वो त्रिकालीय अस्तित्व की तो चिंता है ही नहीं, और क्षणिक अस्तित्व में भी उसे कुछ भी सोचने जैसा नहीं है, क्योंकि वो तात्कालिक धर्म धारण किए हुए पदार्थ है, वो हर समय बदलता है। इसलिए न उसको उस बात की चिंता है कि क्या होगा, मिथ्यात्व का क्या होगा, वो जाने की लायकात वाला है। और सर्वज्ञता आ जाए, पूर्ण वितरागता आ जाए, तो भी क्या अहंकार करे, एक दूसरे से में दूसरी होती है। ये बात हमें ख्याल में आनी चाहिए। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से निराकुल होता है। सुनना और भी एक ले सकते हैं इसको, वेद ज्ञान की बात मैंने यहाँ थोड़ी छेड़ दी है, अर्थात ये द्रव्य पदार्थ और तत्व उसका खुलासा हो जाए, तो जब ये इतनी स्वतंत्रता अखंडता ख्याल में आई, जब गुण पर्याय व द्रव्यम और स्वयं तत्व रूप रहता हुआ अपने अपने रूप रहता है, और कोई विशिष्ट पर्याय से युक्त पदार्थ दुनिया में पदार्थ इस रूप से पाए जाते हैं, वर्तमान की पर्याय से युक्त, यानी वो वर्तमान ही है, वो तो फिर चला जाता है। तो इस प्रकार से अगर समझे तो कोई किसी का करे, है ना, अथवा तो मेरा आके कोई करे, मैं किसी का कुछ करूं, ये बात ही खड़ी नहीं रहती, वो विकल्प का कोई मायने नहीं रखता, है ना। कोई किसी का करे, बात ही नहीं रहती, है ना, बात ही नहीं ठहरती। तो इस प्रकार से विकल्प ही नहीं रहा, तो निर्विकल्प होके वो वास्तव में निराकुल क्यों नहीं होगा, ये बात यहाँ हम समझ सकते हैं। देखो, मूल बात तो यहाँ है, तो मैंने साथ में वेद ज्ञान की बात की कहे बिना रही नहीं जाती। हमारा मूल विषय तो क्या चलता था, यहाँ तो बातें चलती थी कि वो पर्याय की पर्याय क्या होगी, है ना। तो वह अरिहंत पर्याय से युक्त पदार्थ लेना है, ये निष्कर्ष पे आए। सुनना कि अरिहंत को द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे जो जानता है, जो जानने की सत रखी है, तो अरिहंत तो एक पर्याय है, तो अरिहंत का द्रव्य तो समझ में आता है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। वो अरिहंत के गुणों की बात भी समझ में आती है,
क्योंकि गुणों का ही परिणमन होता है, तो ये भी समझ में आती है। और वो पर्याय की पर्याय जो जानने को कहा, तो उस पर्याय में क्या लेना, क्या कहते हैं कि पर्याय में उस पर्याय नहीं लेना है, पर्याय में और परिणमनशीलता पर्यायत्व लेना है, वो तो मैं टीका में जाके बात करूँगा। पर यहाँ मैंने ये बताना है कि वो पर्याय में क्या लेना है कि पर्याय का वो वास्तव में उस पर्याय से युक्त पदार्थ लेना है, अर्यंत नाम का पदार्थ लेना है, और फिर उसके ही द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की चर्चा करनी है। देखो मैं खास बात यहाँ करता हूँ, प्रवचन सार की एक शैली है। तो पहले उसमें एक वस्तु खड़ी करते हैं, सुनना बराबर से, और फिर और किसी भी फिर वस्तु कैसे खड़ी करते हैं, और ये वस्तु खड़ी करते हैं फिर किसी भी विशिष्ट पर्याय से युक्त, उसको पदार्थ कहते हैं। किसी भी विशिष्ट पर्याय से युक्त उस पदार्थ, उसको पदार्थ बताते हैं, और फिर उस वस्तु के उस अर्थात पदार्थ के द्रव्य गुण और पर्यायत्व की चर्चा वो करते हैं। अगर आपको उसका प्रमाण चाहिए तो मैं 10वीं गाथा पे थोड़ी चर्चा करता हूँ, है ना। खाली 10वीं गाथा पे कौन सा पॉइंट है वो मैं आज चर्चा भी करता हूँ, इसकी विशेष चर्चा मैं कल करूँगा। ठीक है, सिर्फ 10वीं गाथा ले आओ, देखो मूल में निकालो, ये देखो यहाँ लिखा ना, गाथा पढ़ते हैं। इस लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं, पदार्थ के बिना परिणाम नहीं। इसकी चर्चा अभी नहीं लेनी है, मुझे जो विषय बताना है यहाँ पदार्थ कैसे कहाँ कहा कि देखो पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से बना हुआ है। क्या कहा मैंने, थोड़ा अभी विषय की स्थापना करता हूँ, इसका खुलासा भी नहीं करूँगा क्योंकि लंबा खुलासा है ना, 2 मिनट में होने वाला नहीं, अपने समय होने जा रहा है। पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ वर्तमान विशेष पर मैंने ये कहा, प्रवचन सार की शैली रही कि पहले कोई एक वस्तु खड़ी करती है, और वस्तु खड़ी करते हैं, फिर उसकी कोई विशेष पर्याय से युक्त उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं, फिर उस पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो हमने तो ये सुन रखा है कि गुण पर्याय व द्रव्य, है ना, गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय से पूरी वस्तु को एक द्रव्य कहते हैं। मुझे ये बताना है, समझ में आया ना। तो अभी कोई एक विशिष्ट पर्याय से युक्त पदार्थ ले लो, यहाँ लिखा है देखो, पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से बना हुआ है, यानी पदार्थ को अलग किया, उस पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है, यानी उस पदार्थ जो है वो उसी का एक द्रव्य होता है, उसी के गुण होते हैं और उसी की पर्याय होती है। जबकि पदार्थ क्या है, कोई विशेष पर्याय से युक्त पदार्थ है। समझ में आया ना। तो अब इसकी चर्चा में गाथार्थ और भावार्थ में भी थोड़ा खुलासा आया है, तो उसको मैं जो कल का प्रवचन होगा इससे ही खोलूँगा। और मूल विषय भूल मत जाना, यहाँ पर्याय की पर्याय क्या होगी। जब अर्यंत को आप द्रव्य पणे गुण पणे और पर्याय पणे जानने के लिए हमें आदेश दिया है, तो अर्यंत के द्रव्य को और गुण को जानने की तो हमें मैटर समझ में आ गई, पर अर्यंत स्वयं पर्याय है, उसकी पर्याय क्या होगी। तो यहाँ इतनी बात लेनी है कि पर्याय में पर्याय नहीं लेनी है, पर्याय से युक्त अर्यंत पदार्थ लेना है। और आगे टीका में तो पर्याय में पर्याय नहीं लेनी है, पदार्थ भी नहीं लेना है, वो पर्याय का पर्यायत्व लेना है, पर्याय स्वभाव लेना है, परिणमनशीलता लेनी है, और वो त्रैकालिक स्वभाव लेना है उस पर्याय की, जिसके कारण उसका नाम पर्याय पड़ा है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मैंने ये बात छेड़ दी है कि प्रवचन सार की एक शैली ये है कि किसी भी पहले एक वस्तु को खड़ी करते हैं, फिर उस वस्तु यानी किसी इस वस्तु को किसी एक पर्याय को मुख्य करके उसको पदार्थ कहते हैं, फिर उस पदार्थ को कहते हैं कि इसके द्रव्य गुण पर्याय में वो पदार्थ पाया जाता है, तो फिर उसके द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की चर्चा हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो इसकी शैली को पहले समझते हैं। उस शैली के प्रमाण के लिए मैंने 10वीं गाथा को यहाँ हाजिर की है। 10वीं गाथा है, 93 गाथा है, और भी बहुत गाथाएँ हैं। तो 1-2 गाथा को हम समझते हुए इसका खुलासा करेंगे। फिर इसके बाद पर्याय का पर्यायत्व क्या है उसकी चर्चा हम टीका में जाके करेंगे। इसकी चर्चा भी कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।